रेडियो वर्सा प्रेजेंट्स रेडियो ऑन रोड। तो कैसे हैं आप सभी। मैं और मेरे साथी रजनीश मिश्रा आज रेडियो ऑन रोड कार्यक्रम में आ चुके हैं मिश्रा होम्यो हॉल। और यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं डॉक्टर साहब की इस क्लिनिक के बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे हैं और हमारे साथ जो है यहाँ के डॉक्टर आर.एस. मिश्रा जी हैं। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ की जानकारी। नमस्कार। नमस्कार। आप अपना परिचय अपने क्लिनिक के बारे में हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं डॉक्टर आर.एस. मिश्रा होम्यो हॉल, ब्लॉक मोड़, गोपालगंज। यहाँ पर हेमियोपैथ चिकित्सा होता है और हेमियोपैथी विधि से सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। कब से कब तक खुला रहता है क्लिनिक? ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। होम्योपैथिक से किस किस तरह का इलाज किया जाता है? हेमियोपैथ चिकित्सा जो है यह सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है यहाँ पर। इसमें मुख्य रूप से जो पेशेंट आते हैं वो पुराने बीमारी लेकर आते हैं, जैसे गठिया, साइटिका, लिकोरिया, जो बीमारी की मुख्य रूप से अंग्रेजी के लिए लाइलाज होता है। एलोपैथ चिकित्सा से उसका इलाज संभव होता ही नहीं है। पेशेंट थक हार के हेमियोपैथ में आते हैं और हेमियोपैथ विधि से इसका जड़ से निदान होता है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि कई लोगों के अंदर ये मानसिकता है कि होम्योपैथ पहले बीमारी को बढ़ाता है फिर उसके बाद उसको छुड़ाता है, तो इसको क्या? आपको बता देते हैं कि कुछ भ्रांति हेमियोपैथ के विषय में है, जैसे देरी से फ़ायदा करना, जैसे रोग को उखाड़ना, ये सब भ्रांति है। देरी से फ़ायदा करना, अगर दवाई हम सही नहीं देंगे तो देर लगेगा, सही दवाई देंगे तो एक दिन में फ़ायदा महसूस होता है। लोग कहता है कि पेट खराब हो गया है, अंग्रेजी से इलाज कराओ। पेट खराब आधा घंटा में ठीक होता है हेमियोपैथ से। बुखार 2 दिन में ठीक होता है। वायरल फीवर तो 1 दिन में ठीक होता है। एक खुराक में कभी कभी ठीक होता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सही दवाई का चयन कर पाते हैं कि नहीं। जब तक सही दवाई का चयन नहीं होगा हेमियोपैथ से फ़ायदा नहीं होगा। यह अंग्रेजी दवाई नहीं है कि एगो पैरासीटामोल का गोली खिला दिए तो उससे लाभ होना ही होना है, फिर बुखार बढ़ जाए वह बात अलग है। इस पद्धति से जब बीमारी में फ़ायदा होता है तो संपूर्ण फ़ायदा होता है। इसमें यह नहीं कि फ़ायदा हो के फिर बढ़ जाएगा अंग्रेजी की तरह। फ़ायदा होगा तो संपूर्ण फ़ायदा होगा और 2 से 3 दिन में वायरल फीवर पूरी तरह ठीक होता है। यही सबसे बड़ी बात है कि हेमियोपैथ का कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं। यह सबसे बड़ी खूबी है हेमियोपैथ का। और हेमियोपैथ के जनक डॉक्टर हैनीमैन साहब एलोपैथ चिकित्सा के बहुत बड़े डॉक्टर थे और उन्होंने एलोपैथ छोड़कर हेमियोपैथ का आविष्कार किया। एलोपैथ छोड़ा उन्होंने क्यों? उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता था उससे वो दुखी थे और उसके चलते हेमियोपैथ चिकित्सा प्रणाली का इजाद किया उन्होंने, जिसका कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसे सदृश चिकित्सा प्रणाली नाम दिया। जिस प्रकार का लक्षण आपके शरीर में पैदा होता है उसी प्रकार की दवाई, वही लक्षण पैदा करने वाली दवाई का प्रयोग किया जाता है हेमियोपैथ में। आपका क्लिनिक यहाँ पे खोलने का क्या मकसद रहा है? मेरा मकसद लोगों का आर्थिक और शारीरिक फ़ायदा पहुंचाना। हेमियोपैथ दोनों फ़ायदा पहुंचाता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, जिससे लोगों का शारीरिक लाभ होता है और यह कम से कम खर्च में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करता है। सही बात है। ये तो चलिए, आपका संपर्क नंबर क्या पड़ेगा? संपर्क नंबर मेरा 9430070147। और कुछ जो आप हमारे दर्शकों को हेमियोपैथ के बारे में और अपने बारे में बताना चाहें? मैं दर्शकों से बताना चाहूँगा कि लोग थक के हार के अंग्रेजी चिकित्सा प्रणाली में पैसा गंवा के हेमियोपैथ में आते हैं। मेरा कहना है पहले हेमियोपैथ में आइए, बाद में अंग्रेजी में जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। हम लोग रेडियो ऑन रोड कार्यक्रम में आगे बढ़े ही थे, तब तक हमें महाराजा दल के निर्देशक डायरेक्टर जो हैं बीपी सिंह मिल गए। तो बीपी सिंह जी से बात करते हैं और आपको बताते हैं इस साल महाराजा दल में क्या नया है। नमस्कार सर। हम महाराजा दल के डायरेक्टर हैं बीपी सिंह और अध्यक्ष जी हैं अभिनव सिंह। इस साल दुर्गा पूजा में चंद्रयान बनाया जा रहा है।
जो प्रथम चंद्रयान, द्वितीय, तृतीय और सूर्ययान ये भी बनाया जा रहा है। और एयर इंडिया का विमान बनाया जा रहा है जिस पर दुर्गा जी रहेंगे और उस जहाज़ पर दर्शक लोग चढ़ेंगे और दुर्गा जी से दर्शन करके उतरेंगे। हमारे हजियापुर मोड़ पर आश्चर्यजनक चीज़ हर साल बनता है और इस साल हम लोग इसरो को और श्री हरिकोटा को गोपालगंज के हजियापुर धरती पर बना रहे हैं और जितना भी उपग्रह का प्रक्षेपण होता है उसका सारा दृश्य आपको दिखाया जाएगा और आपको सौर मंडल भी दिखाया जाएगा, सभी ग्रहों के बारे में बताया जाएगा। और श्री हरिकोटा में जो अभी चंद्रयान 3 उड़ा है, जो चांद तक पहुंच चुका है, अब विक्रम के माध्यम से जो खोज चल रही है उसी के आधार पर यह पूजा पंडाल बनाया जा रहा है और बहुत ही भव्य होगा। और अभी से दर्शकों का भीड़ जमवाड़ा हो रहा है। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड और सूर्ययान ये सभी बनाए जा रहे हैं और हवाई जहाज़ भी बनाया जा रहा है और बहुत ही भव्य होगा। जी, इस बार क्या सोच से ये बनाया जा रहा है, क्या सोच रहा है इसके पीछे? ये सोचने वाली बात है कि यह जो निर्देशक हैं बीपी सिंह, ये थोड़ा दूसरे दिमाग के हैं। आधुनिक चीज़, मॉडल चीज़ और राष्ट्र हित के संबंध में ये पंडाल बनाते हैं। हमेशा राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक आधार पर और भौगोलिक घटनाएं जो घटती है अचानक, उसी आधार पर ये पंडाल बनते हैं और दुनिया को दिखाया जाता है। सर, हर साल कुछ ना कुछ अलग लेके आते हैं आप, हर साल। इस साल भी हवाई जहाज, चंद्रयान लेके आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, लोग पिछले साल से इस साल क्या ज़्यादा आप उमड़ेगी भीड़? पिछले साल बुर्ज खलीफा बना था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी लेकिन बहुत ही भीड़ लगी थी। बहुत दूर दूर के लोग आए थे, काठमांडू से आए थे, रांची से आए थे, उड़ीसा, झारखंड वगैरह से लोग आए थे, यूपी से आए थे। इस साल भी बहुत भीड़ होने की उम्मीद है क्योंकि इस साल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। तो लोगों की भीड़ को देखते हुए लोगों की सुरक्षा को लेके क्या सुविधा दे रही है महाराजा दल इस बार? सुरक्षा इस साल जिस तरह पिछले साल सुरक्षा हुई थी, इस साल भी सुरक्षा मिलेगी क्योंकि प्रशासन का सारा आवागमन उसी रूट से होता है, इसलिए सुरक्षा की कड़ी सुविधाएं रखी जाती है। दोनों बगल एनएच है, फिर भी कोई दुर्घटनाएं नहीं होती है। हम लोग उस पर तैनात रहते हैं, हमारी टीम उस पर भीड़ी रहती है। महाराजा दल को पूरी तरह से सफलता बनाने में कितने लोग अभी तक आपके साथ जुड़े हुए हैं? इसको सफलता के लिए कम से कम 100 आदमी मेरे साथ हैं और इस पंडाल को बनाने में लगभग 30 क्विंटल रॉड का प्रयोग किया जा रहा है, 30 क्विंटल लोहा का प्रयोग किया जा रहा है और स्थानीय कलाकार हजियापुर के ही लोग ही इसे तैयार करते हैं, बाहर के कलाकार को बन रहा है। तो थोड़ी सी जगह की कमी आपको हो रही होगी, तो उसको कैसे पूरा कर रहे हैं? उस पुल के कारण हम थोड़ा सा बगल से हम पूजा कर रहे हैं। पुल में अंदर इस साल हम लोग छोड़ दिए हैं, पुल से बाहर ही सारे काम चल रहे हैं। इस पंडाल को बनाने में लगभग 20 लाख रुपए खर्च आने वाले हैं। तो सर, इसकी तैयारी कब से शुरू हो रही है? इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, 15 दिन से काम चल रहा है और अंततः अंतिम समय तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। 1 माह मेरे पास और समय बचा है। अगले तारीख 14 अक्टूबर से आपका दशहरा शुरू हो जाएगा, तो दशहरा शुरू होने के पहले तक कि मेरा सारा काम हो जाएगा। सर, आपका संपर्क नंबर क्या पड़ेगा जिससे लोग आपसे संपर्क करें? 90 97 0 67 0 47। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया।
दोस्तों अभी हम लोग रेडियो ऑन रोड में हैं, प्रताप आयुर्वेदिक में, और हमारे साथ हैं यहाँ पे राजन कुमार। तो सर से बात करते हैं और आपको बताते हैं इनके इस आयुर्वेदिक दुकान के बारे में। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, आप अपना परिचय हमें दे दें। मैं राजन कुमार हूँ, यही प्रताप आयुर्वेद औषधालय 20 साल से चला रहा हूँ। आप इसका ऑनर हैं? ना, अभी पिताजी ऑनर है, हम लोग साथ असिस्टेंट के रूप में अभी। तो यहाँ पे खोलने का क्या मकसद रहा? लोगों को आसानी से दवा, सब आयुर्वेदिक दवा उपलब्ध हो, बेहतर उनको स्वास्थ्य के लिए। आजकल देख रहे हैं रोग चल रहा है, लोग इंग्लिश दवा खा रहा है, इससे अच्छा है कि वो आयुर्वेद का आए, यहाँ पर जानकारी ले और उचित दवा अपना यूज करें। बोला जाता है कि जैसे लोगों के अंदर एक भ्रम है कि आयुर्वेदिक जो है कई जगहों पे इलाज सही से करता है, कई जगहों पे नहीं करता है या लेट से करता है, बहुत दिक्कत करता है, तो उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, इंग्लिश दवा टेम्प्रोरी होता है, ठीक है ना, फिर भी लोग उसमें भविष्य देखते हैं, पर उससे अच्छा है कि आप आयुर्वेद का इस्तेमाल कीजिए। ये भले ही महंगा होता है पर इसमें भविष्य पूरा उज्जवल है। इंग्लिश दवा लंबा समय खाइएगा, किडनी, लीवर, ब्लड प्रेशर, शरीर में सूजन हो जाना, यही सब कई तरह की दिक्कत भविष्य में पैदा होता है, जबकि आयुर्वेद से कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। आयुर्वेद का कौन कौन सा दवा जो है आपके पास उपलब्ध है? टोटल दवा है, हर रोग का दवा उपलब्ध है, किडनी, लीवर, ब्लड प्रेशर, शुगर, आजकल जो आम बीमारियाँ है सबका दवा उपलब्ध है। यही है कि जिसको बताया जा रहा है अगर भरोसा करे तो ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और लोग ज़्यादा डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं आजकल। रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्टर सब केवल इंग्लिश दवा लिखते हैं। आयुर्वेद के जो डॉक्टर आ रहे हैं डिग्री लेकर, तो वो एलोपैथ के रूप में प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद के 1-2 दवा डालते हैं। गोपालगंज में तो ऐसे बहुत ही कम डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदिक दवाओं से लोगों का इलाज करते हैं, तो उन डॉक्टर की दवा लिखी हुई आपके पास उपलब्ध हो जाती है? सब दवा मिलता है, पर कुछ ऐसा नाम डाल देते हैं कि जिसमें इंग्लिश, आयुर्वेद, होम्योपैथिक तीनों डालकर वो बनाते हैं, वो नहीं मिल पाता है। जैसे मान लीजिए यहीं से दवा ले जाएंगे, उसका नाम रख देंगे फलाना जोग, अब वो खोजता रह जाएगा, कहीं मार्केट मिल जाएगा, वो बार बार इधर उधर उसको मैंने बहुत परेशानी होता है। लास्ट में हम लोग कहते हैं चले जाइए वैद्य जी के पास, उन्हीं के पास मिलेगा। तो ये जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो आपके इस दुकान पे लगी हुई हैं, ये आप बाहर से मंगाते हैं या खुद बनाते हैं सबको? कंपनी से आता है टोटल। हम लोग डायरेक्ट एजेंसी है, बैनाट, डाबर, झंडू, इंझा का डायरेक्ट MR जो एरिया मैनेजर है वो लोग डायरेक्ट कंपनी से भिजवा देता है। तो आपका संपर्क नंबर क्या पड़ेगा? 9801 99 28 77। कब से कब तक खुला रहता है दुकान? 8 बजे सुबह से रात के 9 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं और मेरे साथी रंजीश मिश्रा अभी रेडियो ऑन रोड कार्यक्रम में आ चुके हैं, द बेबी शॉप। तो चलिए अंदर और आपको बताते हैं द बेबी शॉप की खासियत। तो दोस्तों हम लोग बेबी शॉप के अंदर हैं और हमारे साथ जो है बेबी शॉप के ऑनर शकील अहमद जी हैं। तो अंकल जी से बात करते हैं और आपको बताते हैं इनके दुकान के बारे में छोटी सी जानकारी। नमस्ते अंकल। नमस्ते द बेबी शॉप जो है वो आपका है जी, मेरा क्या बताना चाहेंगे अपने शॉप के बारे में? किड्स के ऑल कंप्लीट्स आइटम मेरे यहाँ मिलता है। बच्चे का जो बच्चे नया जन्म लेते हैं उस टाइम से लेकर 2 साल तक के बच्चे का हर एक चीज़ मिलता है, जो भी आपको चाहिए हर एक चीज़ मेरे पास अवेलेबल। कब से कब तक खुला रहता है? मेरा सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। बच्चों में क्या क्या मिल जाता है? जैसे अगर कोई जन्म लेता है उस टाइम से लेकर उसका बच्चे में जैसे कपड़ा हो गया या झूला हो गया, उसका बेबी जैसे क्रीम, साबुन, पाउडर सेट हो गया, फलिया हो गया, जूता, चप्पल, खिलौना, दूध पिलाई बोतल, हर एक चीज़ मेरे यहाँ मिलता है। यानी जो भी उसको ज़रूरत के सामान है हर एक चीज़ मेरे यहाँ अवेलेबल है। बच्चों का बेड नेट वगैरह सब चीज़। प्रयास यही है कि हम व्हाट्सएप पे उसको फ़ोटो भेज सकते हैं, उनको सेलेक्ट प्राइस बता सकते हैं, वो जो सेलेक्ट आइटम करेंगी किसी को भेजकर कोई भी आदमी को वो भेज के मंगा सकती हैं और फ़ोन पे कर सकती हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। ये सब फैसिलिटी है। कितना समय हो गया इसको खुले हुए? हो गया 11 साल हो गया करीब। और 11 साल से आप ही बैठे हैं? जी, मैं ही बैठता हूँ। 11 साल से मार्केट में क्या चढ़ाव उतार देखते हैं आप? अरे कोरोना के बाद तो चढ़ाव है ही नहीं, सब उतार ही है। कोरोना से पहले ठीक था, उसके बाद मार्केट का स्थिति ठीक नहीं है, उसके बाद ऑनलाइन का ज़माना आ गया। अब सब कोई ऑनलाइन हर एक चीज़ दुकान में आ रहा है खरीदने, तो पहले ऑनलाइन उसका प्राइस चेक कर रहा है, उसके बाद सामान खरीद रहा है। ऑनलाइन में तो आप लोग भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप लोग भी अपना दुकान के बारे में डाल सकते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग भी अपनी दुकान को ऑनलाइन कर दें? तो नहीं, ऑनलाइन में जो है
है, ये थोड़ी है कि हम लोगों से सस्ता सामान मिलता है, हम लोगों से सस्ता नहीं मिलता है, हम लोगों से कॉस्टली मिलता है, प्लस उसमें 4-5 दिन टाइम लगता है कस्टमर को। तो जिसके पास टाइम होता है उसमें वैरायटी ज़्यादा होता है, हम लोगों के पास वैरायटी कुछ कम होता है। तो उसमें लोग ऑनलाइन कुछ ऑर्डर देते हैं लोग, उसमें फ़ोटो में कुछ और दिखता है, आता है तो कुछ और मटेरियल होता है। आप लोग भी तो वैरायटी, जैसे आप दुकान छोटे होने के कारण आप वैरायटी कम रखते हैं, पर आप भी तो उनको लिए उपलब्ध करा सकते हैं अगर वो बोले तो। हाँ, उपलब्ध करा देते हैं लोग, हम लोग मंगा देते हैं। जो आइटम उन लोग को पसंद होता है, कस्टमर को रिक्वायरमेंट होता है, वो लोग कहता है तो हम लोग मंगा देते हैं। कहाँ पे इसका एड्रेस है? ये गोपालगंज में चंद्रगोकुल रोड है, नियर पंजाब नेशनल बैंक के पास। और आपका संपर्क नंबर? 90066688 371। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। ओके, थैंक यू।